और होने दीजिए प्रभु हर एक वचन जो आपके दास के मुंह से निकलता है वो आप ही का हो, आत्मा के द्वारा हो, ताकि हम सब प्रभु जी इस संध्या में आशीष पा सकें। जो शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को हम आपके सामर्थ्य नाम से डांटते और बांधते हुए प्रार्थना को लाते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। आमीन। साइरस मेरा नाम है, आप लोग जानते। और जब साइरस वचन को देने के लिए खड़ा हो जाता है तो लोग क्या सोचते हैं, या तो रैप्चर की बात होगी या सेकंड कमिंग, पर ऐसा नहीं है। इन दिनों में मैंने इस बात को देखा, महसूस किया कि ज्यों ज्यों प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है या बिल्कुल निकट है, कलीसियाओं के अंदर ठंडापन आता जा रहा है। कलीसियाँ हैं जो कलीसिया की वास्तविक पहचान है, उस पहचान से भी हटती जा रही, बल्कि यहाँ तक देखा जा रहा है कि कलीसियाओं में गिरावट को, और इसका कारण क्या है, कलीसिया के विषय में जो वास्तविकता है, जो कलीसिया की पहचान है, उसको ठीक ठीक से नहीं जान। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये बोझ दिया इन दिनों में कि मैं जहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी प्रभु मुझे अवसर दे, मैं कलीसिया के विषय में बातें करूँ। और जब ये बातें हमारे सामने आती हैं प्रियो, आप मुझको मत देखो, आप मुझे पहचानते हो, पर इस बात को देखो, कलीसिया को मैं कितना पहचानता। क्या है हमारा विषय, बोलिए? कलीसिया की पहचान, कलीसिया को पहचान। आपको मालूम ये जो शब्द है कलीसिया, इसका मूल शब्द क्या है? एक्लीसिया। अगर कि आप यूनानी में देखेंगे, जो ग्रीक भाषा है, नया नियम किस में लिखा गया, बोलिए? ग्रीक भाषा में, यूनानी में। वहाँ पर इसका मूल शब्द है एक्लीसिया। बोलिए ELLESIA, एक्लीसिया, जिसका अर्थ है कॉल्ड आउट पीपुल, बुलाए हुए लोग। जिसका क्या अर्थ है? इसका मतलब सरल तरीके से, अगर कि कलीसिया में कोई है या जो है वो ये कहता है कि मैं कलीसिया में हूँ या मैं इस कलीसिया का सदस्य हूँ, तो उसकी पहचान क्या है? पहली, परमेश्वर की ओर से उसका बुलाया जाना। अगर कि उसके जीवन में ये सच्चाई है कि मुझे किसने बुलाया है? परमेश्वर ने, और उस बुलाहट के अनुसार वो आया है, तो जान लीजिएगा परमेश्वर अपने बुलाए हुए पर कलीसिया की पहचान को प्रकट करता है। और कलीसिया सही मायने में हम जब इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे प्रियो, बुलाए हुए लोग किस तरीके से उस बुलाहट के अनुसार। पहले मेरे साथ निकालिए इसी बात को जानने के लिए रोमियो का 8वां अध्याय। ये बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्रियो, इन दिनों में विशेष करके। रोमियो का 8 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे उसका 30 पद। रोमियो के 8 अध्याय का 30 पद पढ़िएगा मेरे साथ। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। 30 पद में, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, किनको पहले से ठहराया? इसी का पढ़िए ऊपर वाला पद, वर्ष 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से, और हमने पढ़ा 29 पद में, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है। इसका मतलब
परमेश्वर की जो योजना है मनुष्य को बनाने से या हम लोग जब उद्धार पा लिए तब से शुरू नहीं हुई। जिनको उसने पहले से जाना। कब से जाना? पहले का मतलब आदि से। पहले का मतलब आदि से। बाइबल का पहला शब्द क्या है बोलिए? है आदि में? नो नो नो, आदि में वचन तो था, पर आदि में कौन था? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। सो परमेश्वर आदि से है। यहाँ वचन हमको दिखा रहा है उसने हमें पहले से जाना। इसे समझेंगे हम दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 13 और 14 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों, सेकंड थिस्सलुनीकियन सेकंड चैप्टर, दूसरा थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय, और मेरे साथ मिलकर पढ़िए 13 और 14 पद, वर्स 13 एंड 14। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को। कितनी बार होता है प्रियो, हम कलीसिया में आ जाते हैं, हम कलीसिया में अच्छे वर्कर भी, कलीसिया के लिए दुख उठा के भी काम भी करते, बहुत कुछ अपने को खर्च भी करते, तो भी कलीसिया में जो हमारी बुलाहट है उसकी वास्तविकता क्या है? पौलुस ने क्या कहा 13 पद में? हमको चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में क्या करें? सदा धन्यवाद करते रहें। ऐसा क्या हो गया कि हम सदा धन्यवाद करें? ये सचमुच धन्यवाद का विषय, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? मुझे आदि से चुन लिया। कब से चुन लिया बोलिए? मैं तो था ही नहीं। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये अद्भुत काम नहीं है? परमेश्वर की योजना, परमेश्वर आदि से, और उसने हमें आदि से चुन लिया। किस लिए प्रियो? ताकि हम आत्मा के द्वारा धुलकर, पढ़िएगा 13 पद को ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके। क्योंकि यदि आपने परमेश्वर की आत्मा के धोए जाने का जो अनुभव है और जो परमेश्वर का वचन या प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उसकी प्रतीति नहीं की, तो इसका मतलब आपने अपने चुने जाने को अभी भी ठीक से नहीं पहचाना। क्या लिखा? आदि से परमेश्वर ने क्यों चुना? आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। आत्मा कौन है बताइए? है भाई? आत्मा कौन है? परमेश्वर। पढ़िए 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसका 11 पद। 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय का 11 पद पढ़िए मेहरबानी से। और हाँ ठीक है, पढ़ो। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? कैसे थे? जब आप 9 और 10 पद को पढ़ोगे, मनुष्य का गिरावट है, पाप का घिनौना जीवन है, जिसका वर्णन 9 और 10 पद में किया गया, और 11 पद में दिखाया गया। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? आगे। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी, और परमेश्वर ने क्या किया? अपने आत्मा से हमें धोया। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर के पास लहू नहीं है। लहू किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आत्मा है, पर परमेश्वर का कार्य, हाँ परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा ने, परमेश्वर ने अपने आत्मा से मुझे और आपको धोया, और क्या लिखा है? हमें पवित्र किया और धर्मी भी ठहराया। ये कलीसिया में
एक व्यक्तिगत जीवन की पहचान है प्रियो। आज कलीसियाओं में ना तो पवित्रता दिखाई देती है, ना धार्मिकता दिखाई देती है। जैसा 9 और 10 पद में जो बातें दिखाई गई हैं पाप के जीवन की, आज कलीसियाओं में आसानी से गिरावट को, जिसमें पाप है, जिसमें अधर्म है, क्या कुछ है जो परमेश्वर को दुख देने वाला जीवन। लेकिन यहाँ हम पाते हैं प्रियो, किस प्रकार से हमारे बुलावे को परमेश्वर ने पूरा किया। उसने हमें अपने आत्मा से धोया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से धोया। बल्कि यहाँ तक हम जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से भी धोकर पवित्र किया। पढ़ो इब्रानियों का 13 और इसका 12 पद। इब्रानियों का 13 अध्याय और इसका 12 पद, जो निकाल ले पढ़ दो। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को, ध्यान देना, हर एक किसी को नहीं, अपने लोगों को लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर मतलब यरूशलेम के बाहर, छावनी के बाहर। यरूशलेम किससे घिरा हुआ है? 12 फाटकों से। प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ दुख उठाया? गुलगत्ता की पहाड़ी पर, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। छावनी से, यरूशलेम में से प्रभु के कंधे पर क्या रख दिया गया था? बोलिए। और वहाँ से प्रभु गुलगत्ता, और उसी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया। यहाँ वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को पवित्र करने के लिए क्या किया? अपने ही लहू से धोया। और इसीलिए वचन हमको दिखाता प्रियो, जो उसके बुलाए हुए लोग हैं, जिनको उसने आदि से चुना, किस लिए बुलाया? ताकि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धुलकर क्या बन जाए? पवित्र बन जाए और धर्मी भी। अब पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीकियों का, हमने 2 अध्याय का 13 पद पढ़ा। 14 पद में भी बुलावे को समझिए, हमारा बुलाया जाना, कॉल्ड आउट पीपल, कलीसिया, एक्लीसिया, जिसका अर्थ है कॉल्ड आउट पीपल। पढ़िएगा 14 पद। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा सब पढ़िएगा, सब पढ़िए 14 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 14 पद। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे, किसके द्वारा बुलाया प्रियो? ये जो बुलावा है ना, हमारे समझ में आ जाएगा प्रियो। हम कलीसिया का जो पहला कदम है, कलीसिया की जो वास्तविकता है, उसमें हम एंटर हो जाएंगे, हम उसमें प्रवेश हो जाएंगे। हमने 13 पद में पढ़ा, हमें किस लिए बुलाया? ताकि परमेश्वर हमें अपने आत्मा से धो दे प्रभु, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का लहू भी हमको धो दे। उसके बाद हमने 14 पद में क्या पढ़ा? और इसी के लिए उसने क्या किया? तुम्हें सुसमाचार के द्वारा बुलाया। अगर ये हमने सुसमाचार सुना, सुसमाचार पर विश्वास किया, तो ये सुसमाचार इस बुलावे के द्वारा आपको और मुझे क्या दे देता है? क्या कुछ है जो हमें कलीसिया का भागी बना देता है? रोमियो का 1 अध्याय, रोमियो का 1 अध्याय और इसका 16 और 17 पद को हम लोग पढ़ लेंगे। रोमियो का 1 अध्याय 16 और 17 पद मिलकर पढ़िएगा। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन। तो सुसमाचार क्या दे रहा हमको? पहली बात तो सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, बोलिए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थियों के 15 अध्याय का 3 पद। पढ़िए पढ़िए, इसलिए कि आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा आपसे सुसमाचार का क्या अर्थ है। 1 कुरिन्थियों का 15:3 पढ़ दो बेटा।
हाँ, कितना प्यारा लगता। पौलुस कह रहा इसी कारण मैंने सबसे पहले, कितनी बातें मेरे पास, पर मैंने सबसे पहले हाँ यही बात तुमको पहुंचाई। पढ़ो। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा गया। देखा, सबसे पहली बात क्या थी सुसमाचार में? प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए क्या हो गया? बोलो, मर गया। आगे, और गाड़ा गया, और तीसरे दिन। सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जरूरी है, उसका गाड़ा जाना जरूरी है। तो जान लो प्रियो, उसका जी उठना भी। अगर कि प्रभु यीशु मसीह जी ना उठे तो वो समाचार तो हो सकता है, सुसमाचार नहीं हो सकता। क्या हो सकता है बोलिए? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में, बड़े बड़े पुरुषों के बारे में कितनी बातें जो उनके विषय में बताती हैं, वो क्या है? समाचार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, ना केवल मारा गया, गाड़ा गया, वरन तीसरे दिन मुर्दों में से। सो ये सुसमाचार का विश्वास, हमें सुसमाचार के द्वारा बुलाया, इसलिए बुलाया कि हम इस सुसमाचार पर विश्वास करें। मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। और तो और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मरा, मैंने क्या विश्वास किया? उस दिन क्रूस पर मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया। पौलुस क्या कहता है गलातियों के 2:20 में? मैं मसीह के साथ क्रूस पर। ये विश्वास है, ये उसका अनुभव है, ये मेरे और आपके लिए। तो सुसमाचार के विश्वास में पौलुस ने क्या कुछ पा लिया कि उसने सुसमाचार की सच्चाई को बताया। और हमने क्या पढ़ा? रोमियो के पहले अध्याय के 16 पद में जब वो इस बात को लिखता, क्या कहता वो? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हम लोग तो कभी ट्रेन में होते हैं, कभी लोगों के बीच में होते हैं। अभी मैं रांची में था तो मैंने चिरकी भाई से कहा, मैंने कहा भाई मुझे एक बुशर्ट चाहिए, हाँ कहीं दुकान पे चलो। तो दुकान पर गए तो हमने उनसे कहा भैया मुझे बुशर्ट चाहिए। तो वो निकाल के दिखाने लगे। तो मैंने कहा भैया ये तो शर्ट है। ये तो क्या है? बोलिए। मैंने क्या कहा? ये तो मुझे बुशर्ट चाहिए। बड़ी बड़ी दुकान खोल के बैठे हैं लोग बाग, उन्हें शर्ट और बुशर्ट का मालूम नहीं। हमको भी नहीं मालूम। मालूम है? शर्ट होती है जो साइड से कटी हुई हो। आया समझ में? शर्ट क्या होती है? जो साइड से कटी हुई होती है। क्यों कटी हुई होती है? ताकि उसका कपड़ा जब हम पैंट में उसको डालें तो वहाँ गुदड़ा ना हो। लेकिन लोग बागों ने आज उसी को पहनना शुरू कर दिया। हर एक जन कैसे पहनता है शर्ट को बाहर? अरे बाहर बुशर्ट को पहना जाता है जो चारों तरफ से सिली हुई होती है, कटी हुई नहीं होती। ये देखिए, ये है बुशर्ट। क्या है ये? पर अगर चीज़ यहाँ से कटी हुई है तो क्या कहलाएगी? शर्ट कहलाएगी। इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में हाँ उसको नहीं मालूम। खैर वो लोग शर्ट बुशर्ट की बात करने लगे। जो मालिक था मैं उससे बात करने लगा। मैंने उससे सीधा पूछा भैया मरने के बाद कहाँ जाऊँ? मेरा पहला प्रश्न यही होता है सुसमाचार सुनाने के लिए। हाँ, कहने लगे अंकल कहाँ जाएंगे? सब एक ही जगह जाएंगे। मैंने कहा सभी एक ही जगह जाएंगे तो परमेश्वर ने तो 2 जगह बना दी, स्वर्ग भी बना दिया और यहाँ ये तो प्रॉब्लम है। कहने लगे नहीं अंकल, हम तो जैनी लोग हैं, हम तो इतना ध्यान रखते हैं कि चींटी भी ना मरे। तो मैंने कहा नहीं मरती चींटी, कोशिश तो हम करते हैं हमसे पाप ना हो। मैंने कहा पाप तो जीवन में है, हम तो पैदा ही पाप में हुए। कहने का मतलब ये है उस दुकान में किस तरीके से इस बात को बताते हुए मैं यहाँ पर उसको लाया। कितने ज्ञानी, कितने धर्म गुरु, कितने साधु और संत, कितने बड़े बड़े महात्मा हुए जिनके पीछे हम चल रहे हैं। कितने धर्म है जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं। कोई है जिसने ये कहा हाँ मैं मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा? मैंने कहा आप बताइए मुझे। जब तक मेरे अंदर का पाप, मुझे आप भी कह रहे हो पाप मत करो, पाप मत करो। मेरे माता पिता कैसे कैसे मर गए,
सब मुझे समझाते थे, नहीं बेटा ये गलत है, पाप नहीं करना है। अरे मेरे अंदर पाप है, मैं क्यों नहीं करूँगा? आपके मना करने से क्या होता है? नीम को आप खड़े खड़े कह दो आम दे दे, मैं तेरे को 10 बोरी चीनी पिला देता हूँ, हो जाएगा नीम आम? बताइए। उसके स्वभाव में क्या है? कड़वा। लेकिन उसका स्वभाव कब बदल जाता है? जब वो निम्बोली पीली होकर क्या हो जाती है? हम छोटे छोटे थे वही खाते थे नीम के पेड़ पे चढ़ के। एक परिवर्तन का समय होता। क्या होता बोलिए? एक परिवर्तन का समय। मैंने कहा मैं भी पापी था, सबके द्वारा यही कहा गया, यही शिक्षा दी गई, पाप मत करो। पर मैंने कहा मैं तो पाप करूँगा, मेरे अंदर पाप है। कोई आकर मुझसे कहे ला तेरा पाप मुझे दे दे, ये काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। मैंने कहा 24वां अवतार, आखिरी अवतार। मुझे बताइए 2000 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को आए, उसके बाद कोई आया क्या? कोई अवतार हुआ क्या? ये आखिरी अवतार है, निष्कलंक अवतार है। ये पुरुष के द्वारा पैदा नहीं हुआ, ये स्त्री का वंश है। उसको समझाया सुसमाचार। मैंने कहा आप पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, सब समाचार है, कहीं है सुसमाचार? लेकिन सुसमाचार है तो क्या है? केवल प्रभु यीशु। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा? पढ़िए 16 पद, पहले रोमियो के पहले अध्याय का 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से, हाँ हमें नहीं ले जाना है, चाहे दुकान है चाहे ट्रेन है, कहीं भी हमें मौका मिल गया है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को क्या कर देना मेरे प्रियो? सुना दे। और इन दिनों में तो आप पे सतावना है, और आज हम लोग डर भी ज़्यादा रहे प्रभु के सुसमाचार को सुनाने से। आज हमारा मसीह समाज, विश्वासी लोग भी डरे हुए, क्योंकि चारों तरफ क्या हो रहा है? सतावना। और ये सतावना प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्हों में से एक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24 अध्याय में कितनी बातों के द्वारा ये दिखाया, उन चिन्हों के विषय में वर्णन किया। जब तुम इन चिन्हों को होते हुए देखो तो इन चिन्हों के होने पर क्या जान लेना? मेरा आना क्या है? बोलो, निकट है। उसी में से एक चिन्ह देखो, 9 पद, मत्ती का 24 अध्याय है, उसका 9 पद। कई चिन्ह है वहाँ पर। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। हाँ, वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। जी हाँ। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। वो तुम्हें क्लेश देंगे, तुम्हें सताएंगे, यहाँ तक होगा कि तुम्हें मार भी देंगे। और क्या लिखा है? सब जातियों के लोग तुमसे क्या रखेंगे? ये हो रहा है इन दिनों। जब इन दिनों में हो रहा तो बहुत से लोग कह रहे हैं क्या प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा? अरे प्रभु को तो दिखाई दे रहा था, तभी तो उसने लिख दिया पहले से कि जब सतावना आ जाए, जब तुम्हें मेरे नाम से मारा भी जाए, हाँ तो तुम चिंता मत करना, तुम्हें क्या बोलना होगा, समय पर वो शब्द भी तुम्हें दे दिया जाएगा। मत्ती के 10 अध्याय में लिखा। कहने का अर्थ ये प्रियो, हम अपने बुलावे को किस तरीके से पहचान। हाँ बताइए, एक कारपेंटर को, जो लकड़ी का कारपेंटर किसका काम करता है? लकड़ी का। उसको कहीं बुलाया जाएगा जहाँ पर टीचर्स का इंटरव्यू है, किसको बुलाया जाएगा? जो टीचर्स ट्रेनिंग ले चुके। सरल सी बात है। हाँ, हम लोग समझते ही नहीं है। अगरचे हमें बुलाया गया है और हमारी पहचान कलीसिया में है, तो कलीसिया के बुलावे के लिए इस बुलावे को क्यों नहीं पहचानते? हमारे बुलाए जाने में जो परमेश्वर की योजना आदि से थी, पर आपके और मेरे जीवन का समय आया, तब किसको लाया गया? इस सुसमाचार। और जब मैंने सुसमाचार पर, आपने सुसमाचार पर, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इस विश्वास ने क्या दे दिया आपको? पढ़ो 16 पद को फिर से। क्योंकि मैं सुसमाचार से आगे, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए हाँ पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। तो ये सुसमाचार क्या है? बोलिए। विश्वास करने वाले के लिए उद्धार क्या है? बोलिए। जो इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा, निश्चित उसको उद्धार मिलेगा। और साथ साथ ये भी बताया गया, उद्धार पाने वाले के लिए ये सुसमाचार क्या? बोलो, परमेश्वर की सामर्थ। देखा, सुसमाचार पर विश्वास आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ। और 17 पद में क्या लिखा है? क्योंकि उसने
क्योंकि उसमें किसमें बोलिए। नो, इसीलिए मैंने पूछा। या सुसमाचार में, सुसमाचार का पहला काम क्या है? विश्वास से हम उद्धार पालेंगे। फिर 17 पद में क्या लिखा है? क्योंकि उसमें अर्थात सुसमाचार में क्या है बोलिए? परमेश्वर की धार्मिकता, वो भी किससे? विश्वास। क्योंकि जब एक व्यक्ति जो पापी है पर उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही परमेश्वर की धार्मिकता है। पढ़िए रोमियो का 3, एक पन्ना पलट लो, रोमियो का 3 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता हाँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए कैसे? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार। तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। केवल करना क्या है? हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बड़ी कीमत चुकाई। अब आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसका 21 पद, समझ में आ जाएगा। वो जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को क्या ठहरा दिया बोलिए? पाप ठहरा दिया। क्यों? ताकि हम उस प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता। बाइबल में 3 प्रकार की धार्मिकता। मैं आपको भाषण देने नहीं आया हूँ, आपके साथ बहुत क्लोज होकर पारिवारिक रीति से जितना अधिक एक एक बात जो प्रभु हमको दिखाए, आत्मा हमको दिखाए, हम उसको अपने अध्ययन में लेते जाएंगे। और इसीलिए इस बात को भी जानना जरूरी है, बाइबल में कितनी प्रकार की धार्मिकता है? हाँ, 3 प्रकार की धार्मिकता। पर जो वास्तविक में धार्मिकता वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। पढ़िए रोमियो का 10 अध्याय, रोमियो का 10 अध्याय और उसका पहला पद। हे भाइयों, हाँ, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। पौलुस जो है अपने लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए चिंतित है। और उसने क्या कहा यहाँ पर? मेरे मन की अभिलाषा क्या है? ये सब लोग उद्धार पा जाए। आगे पढ़ो। उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। आगे, क्योंकि मैं उनके विषय में गवाही देता हूँ। परमेश्वर का दास पौलुस अपने लोगों के विषय में प्रार्थना भी कर रहा है और चाहता भी है कि मेरे लोग उद्धार पा जाएं। और उनके विषय में क्या दे रहा बोलो? गवाही दे रहा। और क्या गवाही दे रहा है? इनको धुन तो रहती है। क्या रहती है? शनिचर से ईसाइयों को धुन लगती है और एक कल इतवार। और जब पहला इतवार हो तो धुन और अधिक हो जाती है। कल तो अशारा बानी है, मैं उसी में से निकल के आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। क्या रहती है बोलो? धुन तो रहती है। कपड़े तैयार करने हैं, सुबह टाइम से उठना है, क्या कुछ किस लिए? प्रभु के घर में जाना। ऐसे पौलुस अपने लोगों के विषय में बता रहा है, उनको धुन तो रहती है, पर क्या लिखा है? बुद्धिमानी के साथ नहीं। बताइए ऐसी धुन का क्या मतलब? मैं जब अपने जीवन में था, शराबी था, जुआरी था, बुरा आदमी था, लेकिन जब पहला इतवार आता था, हाँ, पिताजी माताजी धीरे से कह देती थी, भैया बेटा कल सुन ले इतवार है, गिरजे जाना। और पिताजी तो डांटते ही थे, सुबह टाइम से उठ जाना, गिरजे नहीं गया तो फिर देख लेना तेरे हाथ पैर तोड़ दूँगा। ऐसी डांट लगती। कहाँ जाना पड़ता था? गिरजे। पहला इतवार है, क्या करना है? प्रभु भोज ले। और शाम को आके दारू की बोतल खोल। ये मेरा जीवन था। तो ऐसी धुन का क्या अर्थ? ऐसे बहुत से लोग होते, बहुत अच्छे होते, केवल इतनी सी दूरी होती है कि वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, लेकिन अपनी धुन में क्या कुछ करते हैं। लोगों की भलाई करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, अपनी हानि उठाते हैं, दान देते हैं, क्या कुछ बहुत अच्छे काम करते। ऐसे ये लोग भी थे। पौलुस क्या कह रहा? इनको धुन तो रहती है, पर कैसे? बुद्धिमानी के साथ नहीं। आगे पढ़ो बेटा।
क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित कर ले। अब देखिए, मैंने कहा 3 प्रकार की धार्मिकता। एक धार्मिकता मूसा लाया, जिसको हम कहते हैं व्यवस्था की धार्मिकता, ठीक है ना। कौन सी धार्मिकता? इसको भी पढ़ लेते हैं संक्षेप में। फिलिपियों का 3 अध्याय, फिलिपियों का 3 अध्याय, और इसका पढ़िए कोई भी 9 पद। और उसमें हाँ, उसमें पाया जाऊँ। यहाँ पौलुस उसी धार्मिकता के विषय में बात कर रहा है। और उसमें पाया जाऊँ आगे, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, जी हाँ, कौन सी व्यवस्था? कह रहा वो धार्मिकता में ना पाया जाऊँ जो व्यवस्था से है। आगे, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है हाँ, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। क्या विश्वास करने पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। और मैं इसी धार्मिकता में पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता में जो व्यवस्था से है। पढ़ो गलातियों का 2:16, देखो पौलुस की गवाही। गलतियों का 2 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ दो बेटा कोई। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। जी हाँ, व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु केवल शब्द आया, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आगे, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास अब किया। पौलुस आ गया लाइन पे। जब शाऊल था, फरीसी था, प्रभु यीशु मसीह का विरोधी था, कलीसिया को सताने वाला था, यद्यपि अपनी गवाही में कहा उसने, यदि कोई व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष। और अब क्या कह रहा? मैं व्यवस्था की धार्मिकता से नहीं, पर मैंने आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कितनी धार्मिकता हो गई प्रियो? एक धार्मिकता जो व्यवस्था की है, एक धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की है, एक धार्मिकता वो उनको धुन तो रहती है, पर वो क्या करके रखते हैं? अपनी धार्मिकता को स्थापित कर। पढ़ दो बेटा रोमियो के 10 अध्याय का 3 पद। रोमियो के 10 अध्याय का 3 पद। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित हाँ, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर। ये है 3 प्रकार की धार्मिकता। पर परमेश्वर के सामने कौन सी धार्मिकता टिकेगी? बुलाए हुए लोगों के लिए, जिनको परमेश्वर ने अपने आत्मा से धोया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से धोया, अपने लहू से भी धोया। और हमने पढ़ा 2 थिस्सलुनीकियों का 2:14। हाँ, उनको किसके द्वारा बुलाया? सुसमाचार के द्वारा। जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, पहली बात उनको क्या मिल गया? उद्धार मिल गया। दूसरी बात, वो परमेश्वर की धार्मिकता के भागी बने। सो इस बुलावे में प्रियो हमारी पहचान होनी चाहिए। कलीसिया का अर्थ क्या? मुझे बताओ। कॉल्ड आउट पीपुल, बुलाए हुए लोग। बुलाए हुए लोगों की क्या पहचान है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। किस बात पर? उसके सुसमाचार। क्या सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया। सो प्रभु यीशु मसीह क्या किया? क्रूस पर मेरे पाप को भी ले गया, और पाप के दंड मृत्यु। आज हमारा पाप कहाँ है बोलिए? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, पहला पत्र 2:24 में लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी जेब पर लेकर कहाँ चला गया? बोलो। तो मेरे और आपके पाप कहाँ है ना? क्रूस पर। सबके पाप क्रूस पर है। तब तो बेचारा पाप दुखी होता होगा कि ये तो मेरे को काम में ही नहीं ले रहे विश्वासी, तो भी हमसे पाप हो रहा है, मानना चाहिए। हमारी जड़ क्या है प्रियो? हमने उद्धार पा लिया, तो भी हमारी जड़ क्या है? पाप है। गुलाब का देसी पौधा, कौन सा पौधा? और इसमें आपने एक इंग्लिश गुलाब के पौधे को ग्राफ्ट कर लिया। क्या कर लिया? अब उसके बाद फूल कैसे आएंगे? वो देसी पौधे के आएंगे या जो ग्राफ्ट किया है? लेकिन नीचे क्या है? जड़ तो वही है ना। इसलिए हमसे पाप होता है, क्योंकि हम सावधान नहीं रहते। हम इस विश्वास के साथ जीवन को नहीं बिताते।
जैसे पौलुस ने अपने को क्रूस में प्रभु के साथ एक कर लिया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित, जब मैं जीवित नहीं हूँ तो पाप कैसे करूँ। विश्वासी अपने विश्वास में स्थिर नहीं रहता, दृढ़ नहीं रहता, कीमत नहीं चुकाता, हानि नहीं उठाता, अपने में मसीह को नहीं जीता, तब जाकर प्रियो ये जीवन व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई रीति से पाप को जगह देने का कारण बनता है। और आज कलीसियाओं का पतन इसीलिए। तो पहली बात हमें जान लेना प्रियो कि कलीसिया अर्थात एक्लीसिया, जिसका अर्थ क्या बोलिए, कॉल्ड आउट, बुलाए हुए लोग। आपको बुलाया है क्योंकि आपको परमेश्वर ने आदि से चुना था। कब से? 13 जून 1981 को मेरे बुलाए जाने की पहचान मुझ पर प्रकट की। मैंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया और मैंने पश्चाताप किया, अपने पापों को मान लिया। मेरा जीवन क्या हो गया बोलो? बदल गया। ये सुसमाचार का विश्वास। सो कलीसिया के लिए प्रिय पहली बात। दूसरी बात, कलीसिया की पहचान। दूसरी बात क्या जिस पर ध्यान करेंगे बोलो? कलीसिया की पहचान। मेरे साथ एफिसियों के पहले अध्याय में, एफिसियों का पहला अध्याय, और हम लोग पहले पढ़ लेंगे 19 पद से लेकर 23 पद तक, फिर हम ध्यान करेंगे। पहले निकाल लीजिए पहला अध्याय एफिसियों का 19 पद से। पढ़िएगा मेरे साथ मिलकर 19 से 23 पद तक। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। 22-23 को ध्यान से और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में। क्या पढ़ा हमने 19 पद में? कलीसिया की पहचान है। ये दूसरी बात जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। 19 पद में क्या पढ़ा? परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से क्या किया? जिला दिया। और वहाँ दिखाया गया जिस सामर्थ से परमेश्वर ने अपने पुत्र को जिलाया, यदि मैं और आप भी उसी सामर्थ पर विश्वास कर लेते हैं प्रियो, ये सामर्थ केवल प्रभु यीशु मसीह को जिला दे इतना ही नहीं है। लिखा ये सामर्थ जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उनके लिए। पढ़ो जरा 19 पद को फिर से। और उसी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, हाँ, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार आगे जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। सो प्रभु यीशु मसीह ने इस आत्मा के द्वारा क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह को। और मैंने क्या कहा? अगर कि हम विश्वास करें तो यही सामर्थ जिसके द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, मालूम है प्रियो, जो आत्मा मुझे और आपको दिया गया है, हाँ, वो कैसी सामर्थ है, वो कैसी आत्मा। पढ़ो रोमियो का 8 अध्याय और उसका 11 पद। फिर हम यहाँ आएंगे। रोमियो का 8 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए जरा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को, पढ़िए सब पढ़िए, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, क्या लिखा है? तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है। देखा प्रियो, केवल विश्वास करना है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? मरे हुओं में से जिलाया। और जिलाए जाने के बाद हमने क्या पढ़ा? सारी प्रधानता, सारा अधिकार,
सारी प्रभुता सब प्रभु यीशु मसीह के पांव तले करके इन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को बैठाया। और 22 पद में क्या लिखा है? इफिसियों के 1:22 में प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराया। क्या ठहराया? सबसे ऊंचा। और शिरोमणि ठहराकर उस प्रभु यीशु मसीह को किसे दे दिया? कलीसिया को। और आगे क्या लिखा? ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की। आया समझ में प्रियो? हम चिल्लाते हम कलीसिया, मैं कलीसिया, हम कलीसिया, हम हेब्रोन कलीसिया, क्या 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 बोलते रहते। अरे तुम कलीसिया हो तो तुम प्रभु यीशु मसीह की देह हो। कौन हो? और वो भी देह कैसी? जिसको मरे हुओं में से जिला दिया। जीवित नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को, जीवित तो लाजर को भी कर दिया था, याईर की बेटी को भी कर दिया था, उस जवान को भी कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह को जीवित नहीं किया, पर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का भागी। किसका भागी? पढ़ो 1 कुरिन्थियों का 15, 1 कुरिन्थियों का 15 और उसका 20 पद से पढ़ो बेटा जोर से। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा हाँ। है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। आगे। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान। देखा, अगरची मृत्यु मनुष्य के द्वारा आई तो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना क्या कह रहा? पुनरुत्थान भी मनुष्य के द्वारा। आगे बेटा। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए आगे। जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर इसी का 12 पद भी पढ़ दो बेटा, 15 का 12। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। हाँ, ये पता कौन लोग हैं जो कहते हैं ये अलग विषय है? सदूकी लोग। सदूकी लोग ना तो आत्मा पे विश्वास करते, ना स्वर्गदूतों पर विश्वास करते, हाँ ना मर के जीने पे विश्वास करते। तो इसलिए वहाँ पर लिखा तुम में से कितने ऐसे हैं, हाँ, जो किस पे विश्वास नहीं करते? पुनरुत्थान पर। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का पहला फल, जी उठने वालों में पहला फल। प्रभु यीशु मसीह अगर जी उठा है और उसका ये जी उठना पुनरुत्थान गिना जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह की देह जो कलीसिया है, तो ये कलीसिया किसकी भागी है? बोलो। पुनरुत्थान की बात। कलीसिया की क्या पहचान है प्रियो? जीवित देह मत बोलो, रिजरेक्टेड बॉडी। द चर्च इज द रिजरेक्टेड बॉडी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की देह क्या है? बोलिए। पुनरुत्थानित देह, जो मरे हुओं में से जी उठा, जिस पर फिर मृत्यु का अधिकार। और हम क्या कहते हैं? हम कलीसिया है। 23 पद में क्या पढ़ा आपने? इफिसियों के पहले अध्याय के 23 पद में, इफिसियों का 1:23। यह उसकी देह है। ये उसकी देह। क्योंकि 22 पद में हमने क्या पढ़ा? और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। जी। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर हाँ। कलीसिया को किसको दे दिया? कलीसिया को। आगे। और ये कलीसिया जिसको शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह दिया गया, यही कौन है? बोलो। उसकी देह है। और सब में सब कुछ कलीसिया के जो। आरंभ की कलीसिया में तो बड़े बड़े काम होते थे कि नहीं? वो भी कलीसिया थी और आज भी कलीसिया है। आज सेवक लोगों की प्रार्थना से ना तो मरे हुए जिंदा होते, पर बीमारी चंगे नहीं होती। और आरंभ की कलीसिया पौलुस के विषय में, पतरस के विषय में, रुमाल को, कपड़े को उनके शरीर से छुआकर कहाँ ले जाके डाल देते थे? हाँ, मरीजों पर, वो चंगे हो जाते। क्या पतन है प्रियो, कहाँ गिर गए हैं। और गिरावट में हम क्या करते हैं? अपने को नहीं, दूसरे को देख। और ये कहते हुए मुझे झिझक नहीं होती, हम साउथ को बहुत आगे जानते आए कलीसिया के बारे में, वचन के बारे में। पर आज क्या दिखाई दे रहा? अधिकतर वहीं पर कलीसियाओं में। और धीरे धीरे वो प्रभाव उत्तरी भारत में,
उत्तरी भारत में, जिनके बीच में आपस में झगड़े हैं, कलीसिया के बीच, और उन झगड़ा करने वालों को नॉर्थ के लोग आदर देते, यानी कि लिए उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे कुछ दिनों के लिए अपने को अलग कर लें। पता क्यों भागते हैं उनके पीछे? पैसा। अरे प्रभु पैसा देगा या वो लोग पैसा देंगे? मैं बहुत खराब बोलता हूँ। जरूरी है हमें जानना है, जो देह है, जो कलीसिया है, वो प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थानी देह है। कौन सी देह बोलिए? क्योंकि उस देह पर अब मृत्यु का अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बार मरा, एक बार हमारे पापों को ले गया, अब वो बार बार तो नहीं आएगा। है पढ़ो इब्रानियों का 9:28, हिब्रू 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए हाँ, फिर से पढ़ बेटा जोर से। वैसे ही वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान जी हाँ, एक बार बलिदान हुआ। कितनी बार? एक बार। अब इसके 10 अध्याय का 26 पद पढ़ो, इसी के 10 अध्याय का। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान जी हाँ, कोई बलिदान नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह आ गया। किसके लिए आया? हमारे पापों के लिए बलिदान। और जब वो एक बार बलिदान हो गया तो उसी 28 पद में लिखा है, जब वो दूसरी बार होगा, पढ़ो बेटा 28 पद 9 का। जब मूसा की व्यवस्था नो 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 नो, इब्रानियों का 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हाँ। और जो लोग उसकी बात जोड़ते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए, पाप उठाने को एक बार आ गया, अब बिना पाप उठाए क्या लिखा है? दिखाई देगा। आएगा प्रभु यीशु मसीह, अब पापों को उठाने के लिए नहीं आएगा। अब तो जिन्होंने विश्वास कर लिया, जो उसके आने की बात जोते हैं, उनको लेने के लिए आए। इसलिए प्रियो, हमें कलीसिया को बहुत अच्छी तरह से पहचानना है। अब मुझे बताइए, कलीसिया की क्या पहचान है? प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलिए, पुनरुत्थानित देह। कलीसिया क्या है बोलिए? प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थानित देह। अब मेरी तरफ देखिए, थोड़ी देर के लिए मुझे मान लीजिएगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ और ये देह है जो पुनरुत्थानित है, ठीक है ना? तो इसके अंग कैसे हैं? ये मरे हुए हैं क्या? ये भी कैसे हैं? ये कैसे बोलो? ये भी पुनरुत्थानित है ना? हाँ, अब पढ़िए इफिसियों का 2 अध्याय और उसका पहला पद। उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ बेटा, इसके आगे लिख लो और। बेटा इंग्लिश में पढ़ दे तो एंड। क्या शब्द आया बोलिए? क्योंकि अगर कि आप और नहीं लिखोगे तो आपके जिलाए जाने का जो अर्थ है उसका मीनिंग जैसा है वैसा समझ में नहीं आएगा। और उसने तुम्हें भी जिलाया। मेरी तरफ देखो, और उसने तुम्हें भी जिलाया। अरे उसने मुझे जिलाया तो और पहले किसको जिला दिया? प्रश्न उठेगा ना। और उसने तुम्हें भी जिलाया, तो परमेश्वर पिता आपने मुझे जिलाया, तो मुझसे पहले और किसको जिलाया? अभी हमने पढ़ा 19 पद में, किसको जिलाया? परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। और 2 पद में क्या लिखा है? दूसरे अध्याय के पहले पद में, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो तुम अपने पापों अपराधों में। तो ये जिलाया जाना क्या है? पहले तो इसका 5 पद पढ़ो, इसी दूसरे अध्याय का 5 पद। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जी हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ध्यान दीजिएगा, अलग से नहीं जिलाया। किसके साथ जिलाया? मसीह के साथ। क्योंकि ये मसीह के साथ जिलाया जाना मेरे और आपके विश्वास में वहाँ पूरा होता है जहाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने पापों के लिए मर गया। इसको यहीं रखिए, रोमियो का 6:6 पढ़ो, रोमियो के 6 अध्याय का 6 पद। ये जिलाया जाना समझ में आएगा जब मर जाना समझ में आएगा। रोमियो का 6:5 से पढ़ दो बेटा। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की संतान ना समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं। देखा,
यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, समानता का मतलब उसके साथ एक हो जाना, हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं आगे, तो निश्चय उसके साथ उसके जी उठने की समानता में। तो इसका मतलब अगर कि वो जी उठा है तो मैं उसकी समानता में भी जी उठा हूँ। आगे बेटा। हम जानते हैं। जी हाँ, पूछ लो अपने आप से, आप जानते हो कि नहीं। पौलुस कह रहा है अपने साथ विश्वासी जो है, यहाँ पर आप अपने आप को जोड़ो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया। क्या चढ़ाया गया बोलो? मेरी पहचान, हाँ, मेरी आइडेंटिटी, मेरा पुराना मनुष्यत्व, सर से पांव तक, जन्म से पापी, कर्म से पापी, पाप के कारण मृत्यु। क्या पढ़ा मैंने? पौलुस की तरह ये विश्वास, मैं मसीह के साथ कहाँ चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाया। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। उस दिन मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं मसीह के साथ क्या हो गया? तो ये पाप की देह कहाँ है बोलो? क्रूस के ऊपर। विश्वास करने के लिए आपको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वचन के साथ एक हो जाना है। पौलुस ने क्या कहा? मैं मसीह के साथ। हम जानते हैं कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, और हमारा पुराना मनुष्य तो कहाँ चला गया प्रियो? क्रूस पर। तो ये विश्वास आपको क्या करेगा, कहाँ ला देगा? अब पढ़ो इफिसियों के 2 अध्याय का 5 पद। जब हम अपराधों के कारण मारे हुए थे, जी पढ़ो। अब जब कोई हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ब्रैकेट में क्या लिखा है? अनुग्रह ही से तुम्हारा तो ये उद्धार हुआ। जिलाए जाने को किसके बराबर आ गया? हम मसीह के साथ जिलाए गए। ब्रैकेट में क्या लिखा है? अनुग्रह ही से तुम्हारा। तो उद्धार का मतलब क्या हो गया? मसीह के साथ जिलाया। जिलाए जाने का मतलब क्या हो गया? हाँ, मेरा पापों से क्या हो गया? उद्धार हो। ठीक है ना? अब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया, और मसीह के साथ मुझे भी क्या कर दिया? जिला दिया। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का भागी हुआ, मैं भी किसका भागी हो गया? हो गया ना? इसका मतलब जो देह है प्रभु यीशु मसीह की, वो कलीसिया है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। अब इस विश्वास को देखो, 1 कुरिन्थियों के 12 अध्याय में आओ। बस 2, 4, 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों इसका 12 अध्याय और इसका 12 और 13 पद हम लोग पढ़े, मिलकर पढ़िएगा। 12 और 13 पद। ऊपर क्या लिखा है? एक अंग अनेक। तो देह को तो हमने देख लिया, अब किसको देखना है? अंग को। पढ़ो 12 पद। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। क्या लिखा है? उसी प्रकार मसीह भी है। मसीह की देह एक है, पर उसमें बहुत से अंग हैं, और वो सारे अंग अलग अलग होकर भी जब एक देह में जुड़ जाते हैं, वो एक देह हो जाती है। जैसे क्या लिखा है? जैसे मसीह भी है। पढ़ो मेहरबानी से उसका 13 पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही। कई लोग उद्धार पा लेते हैं, हाँ, फिर उनको समझाते हैं भाई अब आपको बपतिस्मा लेना। हाँ ब्रदर, तैयारी करूँगा, थोड़े दिन और ठहरूँगा और अध्ययन करूँगा। अरे भैया, कलीसिया में कैसे जुड़ेगा? हाँ, जब तू गवाही नहीं दे रहा है कि मैं मसीह के साथ मर गया और क्या किया गया? गाड़ा गया, और उसके साथ बपतिस्मा क्या है? मसीह की मृत्यु और उसके साथ गाड़ा जाना और जी उठने की साक्षी। उसमें भी लोग कहते हैं मैं तैयारी करूँगा, और इसीलिए कितने लोग कलीसिया में आते हैं बिना बपतिस्मे के, और ये कहते हुए कि मेरा उद्धार हो गया। वचन क्या मांग कर रहा? पढ़िए फिर से 13 पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो